पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजपूत कन्हैया कुमार को क्यों उतारा दिल्ली में? रुक तेरे को बता देती। क्यों ना उतारें? क्या कन्हैया कुमार ने गलती की है? क्या कन्हैया कुमार ने ऐसा कोई काम किया है? और या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के उतारे या मीडिया के मित्रों से पूछ के उतारे? जो लड़का पूरे देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ अलख जगा रहा है, जो लड़का संविधान को बचाने की बात कर रहा है, जिस लड़के के खिलाफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थक मीडिया, मैं न्यूज 24 को फिर नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थक मीडिया जिस तरीके से उसको टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े और क्या नाम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो क्या हम अपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या होने दें? नहीं होने देंगे। बहुत स्पष्ट रूप से। अच्छा ओके, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं सुरेंद्र भाई, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। आपने कहा क्यों ना उतारे, मैंने ये सवाल नहीं किया कि आपने क्यों उतारा। क्यों उतारा से मेरा मकसद ये था सवाल पूछने का, आपकी रणनीति क्या है? कन्हैया कुमार को आपने क्यों उतारा? झूठ बोल रहा है। क्यों उतारा? ऐसे नहीं कि क्यों उतार दिया भाई, नहीं, आपकी रणनीति क्या है? कन्हैया को क्यों? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चुनाव में एक ही रणनीति होती है, जीतने के लिए उतारा है। करवाली बेइज्जती। मनोज तिवारी को जो रिमोट से लहंगा उठाता है महिलाओं की, उसको परास्त करने के लिए उतारा है। मनोज तिवारी जो अश्लील, भोंडे, नीच और निर्लज्ज भोजपुरी गाने गाता है और पूरे महिला समाज को और भोजपुरी समाज को और भोजपुरी भाषा का अपमान करता है, उसको हराने के लिए उतारा है। देखो मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मनोज तिवारी की जो थेथरई है, जिस तरीके से मनोज तिवारी ने पूरे भोजपुरी समाज का अपमान किया है, उसका परास्त करने के लिए उतारा है। बिहारी वर्सेस बिहारी होगा। नई दिल्ली में जिस तरीके की बात मनोज तिवारी करते हैं, उसके खिलाफ उतारा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? आपको बिल्कुल बेचैनी नहीं हुई या मन में बिल्कुल शंका पैदा नहीं हुई? ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन पर टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप लगे, देशद्रोही नारों के आरोप लगे, जेल भी गए। रुक तेरे को बता देती। देश के उस संविधान ने कन्हैया कुमार को बिल्कुल क्लियर किया है कि उन्होंने कोई टुकड़े टुकड़े वाली बात नहीं की। अगर वो राजद्रोही या राष्ट्रद्रोही होते तो अभी जेल में होते। आज की डेट में अगर उनको कानून ने छोड़ रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वाले अदालतों की भी अवमानना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने चुनावी लाभ के लिए इस तरीके की नीच, निर्लज्ज और राष्ट्रद्रोही बात करते हैं। मेरे तो एल लग गए। भारतीय जनता पार्टी वालों के यहां जो शामिल हो जाता है, वो ना तो भ्रष्टाचारी रहता है, ना राष्ट्रद्रोही रहता है। और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होता है, अब शैला मसूद भारतीय जनता पार्टी के मदद से वहां पर हो गई है क्या जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर। आप बताइए मुझे, आरपी सिंह जी बताएं या नरेंद्र मोदी बताएं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है, या फिर वो टुकड़े टुकड़े राष्ट्र भक्त हैं। आज की डेट में शैला मसूद को कोई भी आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि शैला राशिद, सॉरी, हाँ शैला राशिद, सॉरी नाम गलत हो गया। शैला राशिद को ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाला क्यों नहीं कह रहे हैं? आज की डेट में तो अपने घर में बैठाए हुए हैं अपनी बहन और बुआ बना करके। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लेकिन एक बात बताइए, अगर वाकई आप कन्हैया कुमार के प्रति अपने मन में इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना समर्थन, इतना सब कुछ रखते हैं, तो उनकी ओरिजिनल सीट से बेगूसराय से आपने उन्हें क्यों नहीं लड़ाया? क्यों कुर्बान कर दी उनकी बेगूसराय सीट बिहार में गठबंधन धर्म निभाते हुए? यहां दिल्ली में आप उनको ला रहे हैं, दिल्ली में कहां लड़ेंगे बेचारे पहली बार आकर? जी हमें नहीं, हमें मानक भाई पता नहीं था। आपकी सिफारिश होती तो हम बेगूसराय भी लड़ा देते। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।